हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग का क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और दिन बहुत ही कम बचता जा रहा है। और जैसे जैसे दिन कम रहा है आपका प्रेशर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए मैं आप लोग को लेकर आया हूं। पूरे सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, यानी अभी के समय में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जितनी पढ़ाई करनी थी वो साल भर में हो गया, लेकिन अभी का इस समय का एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, 1 या 2 महीना पहले क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे कि आप कम पढ़ने के बाद भी अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है ना, हम लोग का पहला टॉपिक ये है कि आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। व्हाई आर द केस स्टडी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ये सोचो, अभी तक बच्चों को केस स्टडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। केस स्टडी के लिए स्पेशल मैं वीडियोस बना रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं कि आप केस स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा धुआं धुआं उड़ा देंगे। क्योंकि केस स्टडी पहली बार जुड़ा है और बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आ रही है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे को केस स्टडी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो केस स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले हर चैप्टर की जानकारी आपको पूरा डिटेल्स में होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो फिर केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे आपको महर्षि आईआईटी पे मिलेगा, वो भी मेरे द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो आज मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूं कि केस स्टडी का कितना आ रहा है और कितने नंबर आएंगे और कैसे उसको केस स्टडी को बनाएंगे। ठीक है ना। अकॉर्डिंग द लेटेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई डिजाइन डेवलप डिजाइन जो क्वेश्चन किया गया 2000 वुड बी एज फॉलो। बोलता है कि आपको सेक्शन ए, देखो सबसे खास बात है बच्चों के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जिन बच्चों को, देखिए इस बार ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया गया है। तो यहाँ पे 100 में 100 नंबर लाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, लेकिन ये आसान भी होते हैं। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछ कर लेते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं भी आता है वो आगे पीछे पूछ कर ही लेते हैं, ये अनुभव है आप लोग का। लेकिन ये 20 मल्टीपल क्वेश्चन जो दे रहा है कैरी 1 मार्क्स, यानी 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। यानी आपके पास अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप साइंस की बात करोगे तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। तो ये तीनों सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। फिर बोलता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, है ना आंसर। अब देखो बात ये भी बात बच्चों लोग को ये भी दिक्कत होता है कि सर एक ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, आता है तो ठीक है टिक मारिए, नहीं आता है तो आगे। लेकिन जब बात की जाती है कि जब बोलना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कैरी 2 मार्क्स ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता हो, उसमें आपको आंसरिंग कितना करना है 30 to 50 वर्ड। देखो 30 to 50 वर्ड होना चाहिए, ये लिमिट है। अगर ये लिमिट दे चुका है 30 to 50, मिनिमम नहीं बोला है, यानी 30 से 50 वर्ड में आप उसको समझा दे। क्योंकि एग्जामिनेशन का ये जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा कुछ लिख दो और समझा ही नहीं पाओ, कि जो मेन चीज यानी मेन बातें जो पूछी जाती है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत होगा। तो 30 to 50 वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में सेक्शन, देखो सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन आ रहा, 2 नंबर का, यानी 12 नंबर यहां पे हो गया। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, बट शॉर्ट टाइम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी कर रहा है और 50 से 80 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। हम जो आपको 100 क्वेश्चन देने वाले हैं और वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये कैसे बना पाते हैं, इन सभी चीजों का स्टडी करके बना पाते हैं कि कौन से एक्सरसाइज से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप ये अनुमान लगाओ, आप ये एग्जाम में बैठो, आप खुद भी कर सकते हो। देखो हम लोग का टीचिंग एक्सपीरियंस 11 साल का है बच्चों, तो 11 साल में अनुभव हो चुका है कि जो क्वेश्चन देते हैं वही आता है। लेकिन ये चीज मैं आप लोग को भी देना चाहता हूं कि आप भी अनुमान लगाओ। मेरा ये टारगेट नहीं है कि आप मेरे पे डिपेंडेंट रहो, आपको मैं इंडिपेंडेंट बना दूंगा कि किसी भी रन, किसी भी कहीं भी जीत करना हो आप जीत कर आओगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो 50 से 80 वर्ड में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लेना है, यानी 21 क्वेश्चन, आपका 21 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी देखा जाएगा। सेक्शन डी बोलता है 3 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। अरे भाई
3 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। कितना कैरी करेगा? 5 मार्क्स। और आपको इसका आंसर देना है कितने में? 80 से लेके 100 वर्ड में। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप एसएसटी में यानी लॉन्ग आंसर को लिखने का क्या ऐसा तरीका है जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब आते हैं इसके आगे टॉपिक में, अगर हम लोग चलते हैं तो इसको देखते हैं ध्यान से। यहां तक अगर हम लोग किए तो सेक्शन 4 तक किए हैं। अब आता है जिसकी आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली बात थी, है ना, जिसकी आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात थी, ठीक है ना, ये हम लोग को करना बहुत जरूरी था आज। आज हम लोग को, ठीक है ना, आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करना था, और जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था केस बेस्ड, है ना, यूनिट असेसमेंट। यानी ये सोचो आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा बच्चों। देखो आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। केस बेस्ड बोल रहा और सोर्स बेस्ड बोल रहा, ये दोनों चीज को समझना बच्चों। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये दोनों आपको समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से समझो। केस केस मतलब क्रिएट करना, एक सिचुएशन हैंडल क्रिएट किया जाएगा। और सोर्स बेस यानी आपके पास जो सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएगा। यानी टोटल बोला जाए तो अभी से पढ़ाई का मतलब ये हो गया, आप रटने के साथ साथ, रटिए तो बहुत कम, हमारा पढ़ाने का लॉजिक मैं बार बार बोलता था कि पढ़ाई क्या होता है, ठीक है ना, इस पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूं, रटना, पढ़े कैसे, रटना ज्यादा जरूरी अच्छा होता है या समझना। तो मैं बताऊं दोनों जरूरी है, लेकिन ये दोनों का परसेंटेज अलग अलग। अगर आप 80% किसी चीज को समझते हैं, अगर आप पढ़ाई जितना करते हैं 80% आप समझते हैं, और 20% रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में हमारा टाइम क्या होता है, लिमिट होता है, तो अपने लिमिट टाइम में आंसर को देने के लिए रटना भी जरूरी हो जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 मार्क्स ईच, यानी आपको 3 क्वेश्चन है, 3 केस बास ईच, मतलब प्रत्येक असेसमेंट में 4 मार्क्स मेंटेन कर रहा है, यानी आ रहा है, और ये बिल्कुल नया है। यानी इस पे फोकस जो कर लेगा, जो बच्चा केस बेस्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेगा, वो एग्जाम में बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। अब बात क्या है, अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि डिलीटेड सिलेबस है क्या, यानी उनको सच में पढ़ना। अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये पढ़ना, ये नहीं, अरे भाई क्या पढ़ना, उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से शॉर्ट में देख लो। ये जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब आइए देखिए, यहां पे सबसे पहली बात है रियल नंबर में कैसे पढ़ेंगे उसको समझते हैं। रियल नंबर, देखो डिलीटेड टॉपिक क्या है, क्या क्या डिलीट किया दिया, क्या बोल रहा है, 10th में डिलीटेड सिलेबस 4 बिलो। यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर करो, अपने आप को मॉडिफाई करो। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम है ना, दो चीजें हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। तो लेमा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस है। डेसिमल यानी आता था ना कि विदाउट विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, है ना, आप एक्चुअल डिवीजन मेथड को यूज ना करते हुए बताइए कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाबू बच्चों ध्यान देना इस सब बातों को। of a decimal representation of rational number in the terms of terminating and non-terminate और requiring non-requiring, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर कोई बच्चा रिपीट कर रहा तो आप कृपया करके इसको ना पढ़े। चलिए अब अगर पॉलिनोमियल्स में आते हैं तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, इन सब यानी स्टेटमेंट से रिलेटेड और सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन, जैसे डिवीजन वाला जो क्वेश्चन नहीं होता था कि इससे इसको डिवाइड करना है तो क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, इससे रिलेटेड टॉपिक को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। तो पूछेगा क्या, इसकी भी वीडियो में बनाऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान से भी देखिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अब आ जाइए
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब बात कर रहा है ना, तो यहां पे सबसे पहले जो बच्चों को थोड़ा सा, ऐसे तो बहुत क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड था। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा जो मेथड था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, इसको हटा दिया गया है। तो आपको पढ़ना क्या है ना, आपको ये तीनों मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल्स टू द लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे बोलता है ना, सिंपल प्रॉब्लम इक्वेशंस की जो सिंपल प्रॉब्लम आता था ना सॉल्व करने के लिए, वो हटा दिया गया है। जैसे वो फ्रैक्शन वाला नहीं होता था कि 6y(x), जैसे ऐसा फ्रैक्शन हो 6y(x + 7y(y) इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर हम 1y(x) इज इक्वल टू ये मानते थे। ऐसे क्वेश्चन को यहां से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन आपसे बच्चे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें किसी भी पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी भी प्रकार का कोई डिलीटेशन नहीं है, ये सारे एग्जाम में आएंगे। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कोई डिलीटेशन नहीं है, आपको ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन चीजें पढ़ते थे, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी जब ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर गिवन होता था, तो वो जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको डिलीट कर दिया गया, यानी वो आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी वो बच्चों को कंफ्यूजन, यानी बहुत ही इजी सिलेबस है, और इस बार हम लोग को 100 में 100 नंबर लेकर आना है। अब आ जाइए यहां पर किसमें, जैसे ट्रायंगल बच्चों के लिए बहुत वास्ट सिलेबस होता था, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे अभी के समय में क्या होकर कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं रहना बच्चों, बहुत ही इजी सिलेबस है, बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही कम पढ़ना है। तो आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, नॉट ए हार्ड वर्क। पहले ये डिसाइड करो व्हाट वी हैव टू रीड, है ना, व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब आ जाइए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की बात जब करते हैं तो ट्रायंगल में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आएगा, यानी डिलीट कर दिया जाएगा। अब देखो, ट्रायंगल में एक क्वेश्चन आता था ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल है, और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो आपका पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी ये टॉपिक टोटल डिलीट है। If a perpendicular drawn from the vertex to the right angle triangle and the hypotenuse, the triangle on each sides perpendicular similar to the whole triangle, ये डिलीट कर चुका है, ये नहीं आने वाला है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, हाँ, यानी थ्योरम 6.6 थ्योरम 6.6 क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। प्रूफ की, जैसे दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिखेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना। तो देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड। इसका भी प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स, ये चीज पाइथागोरस हो गया, हटेंगे द स्क्वायर, ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। यानी ये चार जो थ्योरम है, यानी एक कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, यानी हाइपोटेनस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो उससे बनने वाला ट्रायंगल सब सिमिलर हो जाता है, ये नहीं आएगा। आपका 6.6 थ्योरम, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, इसका भी प्रूफ नहीं आएगा। अब आ जाइए, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, पाइथागोरस का कन्वर्स नहीं आएगा बच्चों, पाइथागोरस भी नहीं आ रहा है और पाइथागोरस का कन्वर्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, आ जाइए सर्कल जो चैप्टर है इसमें नो डिलीटेशन है, यानी कोई भी सर्कल वाला चैप्टर में सब के सब आ रहा है, यानी कोई डिलीटेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है, कंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन से आने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री नो डिलीटेशन, यानी फर्स्ट पार्ट जो ट्रिगोनोमेट्री है वो चेंज, मतलब किसी प्रकार से कोई डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन डिलीट क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी जब हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इसको 11th में भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए यहां पर से इसको हटा दिया गया। यानी आपको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ये सब चीजों को नहीं पढ़ना है, बाकी सभी चीज आएगा, सिर्फ यही चीज को यहां से डिलीट कर गया। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आएगा, नो डिलीटेशन। और हाइट एंड डिस्टेंस से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा चांसेस हो रही है मैथ्स में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नो डिलीटेशन, कोई डिलीट नहीं है। चलिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिलीट क्या किया गया, फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन्स को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द कन्वर्टिंग, जैसे अब देखो क्या क्वेश्चन इसमें मेंसुरेशन में आपका क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जैसे होता है ना एक सॉलिड को पिघलाकर नया सॉलिड बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डिलीटेड है। देखो, problem involving converting one types of metallic solid into another types of mixed problem नहीं आएंगे। problem with combination of not more than two, अच्छा हाँ, दो टाइप का, पहला एक क्वेश्चन बनता है कि एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरे सॉलिड में डालना, एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरे सॉलिड को बनाना, ये नहीं आएगा। एक और आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि अगर ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर में भी एक और लगा दिए, तो ये क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया, एक स्ट्रक्चर नया बन गया। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आएंगे वो मात्र दो ही फिगर को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे दो ही फिगर को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे अगर मान लेते ये एक सिलेंडर है, ये हमारा क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के ऊपर में एक कोन लगा दिए, तो ये पूछ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तीन डायग्राम को कंबाइन नहीं कर सकता है, ठीक है, दो ही आ सकता है यहां पर से। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंडिंग द मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और प्रोबेबिलिटी में आपका कोई डिलीटेड नहीं है बाबू, प्रोबेबिलिटी में आपका कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं है, इसलिए यहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब यहां पर बात आ रहा है, अब यहां पे जो टॉपिक बन रहा है, ये टॉपिक है क्या, है ना। अब हम आपको इस टॉपिक को दूसरे वीडियोज में हम अपलोड करेंगे दोस्तों, ठीक है।